मैया सम्मान योजना पर नहीं लगेगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने याचिका की खारिज। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मैया सम्मान योजना पर रोक नहीं लगेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज हाईकोर्ट में याचिका पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल चुनाव की घोषणा से पहले 31 अगस्त को सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू ने PIL दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती। सरकार जनता के टैक्स से चलती है। जनता से प्राप्त पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगाना होता है। झारखंड में अगले 1-2 माह में विधानसभा का चुनाव संभावित है। प्रार्थी ने आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। हेलो, मोय हेमंत वोट नहीं देवे है का? चुनाव में वायरल हुआ वोटर्स को जागरूक करने का तरीका। हेलो, हाँ जी, मोय हेमंत वोट नहीं देवे है का? खूंटी विधानसभा क्षेत्र के मुरहू प्रखंड के बूथ नंबर 239 के एक मतदाता को सुबह हेमंत का फोन आया। कहा कि वोट नहीं देना है क्या? लाइन में लगे मतदाताओं में से एक हेमंत कुमार फोन पर अपने दोस्तों को वोट के लिए ऐसे ही जागरूक कर रहे थे। यह बूथ मुरहू प्रखंड में आता है। वर्तमान में मुरहू के माहिल गाँव से आने वाले नीलकंठ सिंह मुंडा इस सीट से विधायक है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में खूंटी विधानसभा क्षेत्र के मुरहू प्रखंड के बूथ नंबर 239 में 656 वैलिड वोट पड़े थे। इसमें से सर्वाधिक 465 वोट मौजूदा खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को मिले थे। हालांकि इस बूथ में काफी सन्नाटा दिखाई दिया। सुबह सुबह थोड़ी भीड़ थी, मगर 11 बजे के बाद बूथ के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मी भी कुर्सियों में बैठकर मतदाताओं का इंतजार करते दिखे। यहाँ केवल इक्के दुक्के वोटर ही थोड़ी थोड़ी देर में आते दिखाई पड़े। आयकर विभाग ने गाड़ी से जब्त किए 25 लाख रुपए, ऐसे मिली कामयाबी। आयकर विभाग ने नाटकीय अंदाज में देवड़ी मोड़ के पास एक गाड़ी की स्टेपनी में छिपा कर रखे गए 25 लाख रुपए जब्त कर लिए। हालांकि पुलिस को जांच के दौरान उस गाड़ी से रुपये नहीं मिले थे। आयकर विभाग फिलहाल रुपये के स्रोतों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी देवघर से धनबाद की तरफ जा रही है, उसमें रुपये ले जा रहे हैं। आयकर विभाग ने वक्त की कमी के कारण देवघर से धनबाद जाने वाले सभी रास्तों की जानकारी गूगल मैप से ली। इसके बाद पुलिस को गाड़ी में रुपये होने की सूचना दी। वहीं आयकर विभाग की क्लिक रिस्पांस टीम को गूगल मैप के अनुसार देवघर के सभी रास्तों पर नजर रखने का निर्देश दिया। आयकर विभाग की ओर से दी गई सूचना और गूगल मैप के अनुसार पुलिस ने देवड़ी मोड़ के पास गाड़ी को रोककर जांच की और रुपये नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया। इस बीच आयकर विभाग की क्लिक रिस्पांस टीम भी वहां पहुंच गई और गाड़ी रोककर जांच की। जांच के दौरान गाड़ी में कहीं रुपये नहीं मिले। इसके बाद टीम ने गाड़ी की स्टेपनी खुलवाई। इस तरह उसमें छिपाकर रखे गए 25 लाख रुपये जब्त कर लिए। हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, बोले सुपारी लेकर सरकार गिराने में लगे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सारठ में थे। वे यहां झामुमो प्रत्याशी उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। चुनावी जनसभा के दौरान सीएम ने बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 1 साल से असम के सीएम यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वे सुपारी लेकर हमारी सरकार को गिराने में बीते कई सालों से लगे हुए थे। उन्हें वहां के आदिवासियों की फिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि ऐसा लगता है यहाँ के सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया है। उनके राज्यों में बेटियों का चीरहरण होता है, लेकिन इन लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। मौके पर सीएम के लोगों से झामुमो प्रत्याशी उदय शंकर सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील की। दाईगुटू से कक्षा 11वीं का छात्र लापता। मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुटू से कक्षा 11वीं का छात्र दिवाकर प्रसाद लापता हो गया। वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। शाम के 4 बजे तक घर नहीं लौटा तो परिजन परेशान हो गए। इसके बाद वे पहले स्कूल में पूछताछ करने गए तो पता चला कि दिवाकर स्कूल ही नहीं गया। उसके बाद परिजन अपने स्तर से खोजबीन की, कोई सुराग नहीं मिलने पर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। छात्र गुरुवार सुबह 6:30 बजे घर से स्कूल के लिए निकला था। वह तामोलिया गोविंद विद्यालय कक्षा में 11वीं का छात्र है। परसों डे के हार्डवेयर दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान।
परसुडी बाजार स्थित हार्डवेयर की दुकान में बुधवार की देर रात आग लग गई। आग लगी में लाखों का नुकसान हुआ है। आग के शॉर्ट सर्किट लगने की बात बताई जा रही है। आग लगी के बाद मौके पर पहुंचे 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 फायर ब्रिगेड को बुलाया। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्यवाही के बावजूद दुकान में रखे सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में लगी आग का फैलाव दूसरी दुकानों की तरफ हो रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से आग को फैलने से रोका गया। हार्डवेयर दुकानदार ने बताया कि वह रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। मतदाता सूची में नाम पर वोट नहीं दे सके आधा दर्जन से अधिक लोग। विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद बागबेड़ा में आधा दर्जन से ज्यादा लोग वोट नहीं दे सके, क्योंकि सूची में सभी के नाम के आगे डिलीट का स्टाम्प लगा था। बताया जाता है कि नया बस्ती के हीरालाल साहू एवं उनके पुत्र राजकुमार साहू मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण वोट नहीं दे सके। दोनों राम मनोहर लोहिया नेत्रालय बूथ से मायूस होकर घर लौट गए। वहीं उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने वोट दिया। दूसरी ओर कॉलोनी रोड नंबर 3 के रहने वाले राज्य सिंह एवं सोनी देवी भी वोटर लिस्ट में नाम रहते मतदान नहीं कर सकी। सूची में उनके नाम पर भी डिलीट का स्टाम्प था। विभिन्न बूथों पर वोट के विवाद की सूचना पाकर भाजपा नेता सुबोध झावा कई मौके पर पहुंचे और मतदान कर्मियों से बात की। लोकसभा चुनाव में सभी ने वोट दिया था, लेकिन मतदान कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए। मांगो जुगसलाई और सकाची में झड़प और हंगामा, 4 घायल। मतदान के दौरान बुधवार को जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के आजाद नगर, जवाहर नगर, साकाची और जुगसलाई विधानसभा के जुगसलाई में मारपीट और हंगामा हुआ। मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हो गए। पश्चिम में कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से दूसरे दल के लोग भिड़े तो जुगसलाई में एनडीए और इंडिया समर्थकों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान मतदान की प्रक्रिया आंशिक रूप से प्रभावित हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ईवीएम में खराबे की आती रही कॉल, हंगामे पर दौड़ती रही पुलिस। हेलो, कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं ना? यहाँ प्रत्याशी की फोटो और चुनावची लगी पर्ची दी जा रही है, जल्दी कुछ कीजिए। इस कॉल के बाद वहाँ की स्थिति भांपते हुए प्रशासनिक टीम सिद्धगोड़ा की तरफ कूच कर गई। उनके साथ स्पेशल पेट्रोलिंग टीम भी रवाना हुई। उसके बाद एक के बाद एक कॉल सकाची में बने कंट्रोल रूम में आती रही और उस पर कार्रवाई होती रही। सर्वाधिक शिकायतें ईवीएम खराब होने और मतदान केंद्रों के बाहर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ की सूचना आती रही। कंट्रोल रूम में 8 पुलिस की स्पेशल एक्शन टीम मौजूद थी। उपायुक्त और एसएसपी दोनों ही सीसीटीवी पर नजर जमाए हुए थे। बड़ी सूचना आजाद नगर थाना के गरीब कॉलोनी स्थित बावनगोड़ा मध्य स्कूल से आई है। इस सूचना के आने से पहले एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष मांगो के हालात का जायजा लेने जा रहे थे। वायरलेस पर मारपीट की सूचना के साथ मिलते ही मांगो चौक के एसएसपी ने अपने काफिलों को ओल्ड पुरलिया रोड की तरफ कर दिया। इससे पहले कंपोजिट कंट्रोल रूम में सूचना के बाद तत्काल एक्शन के लिए समय निर्धारित कर दिया गया था। इसे 112 क्विक टाइम रिस्पॉन्ड नाम दिया गया था। सूचना के साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी के मौके पर पहुंचे और कार्रवाई के बाद स्थिति सामान्य होने के लिए अधिकतम 30 मिनट का समय तय था। सीसीआर में आई 11 सूचनाओं में सभी पर तय समय सीमा पर ही कार्रवाई की गई। नाम फोटो वाली पर्ची बांटने पर डॉक्टर अजय व शिवशंकर पर मामला दर्ज। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के 2 प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सिद्धगोड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। भुइयाडीह के बाबूडी स्थित बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 42 नवोदय आदिवासी प्राथमिक विद्यालय के बाहर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार एवं निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह के नाम, फोटो व चुनाव छपी पर्ची बांटने पर यह कार्रवाई की गई। पता चला कि कुछ लोगों द्वारा वह ऐसी पर्ची बांटी जा रही थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत पर्ची बांटने की एफआईआर सिद्धगोड़ा थाने में दर्ज कराई गई है। मौके पर से सेक्टर ऑफिसर एवं एफएसटी ने बड़ी संख्या में मतदाता पर्ची जब्त की है। सड़क नहीं बनने पर वोट बहिष्कार करेंगे पहाड़िया ग्रामीण।
बरहेट प्रखंड क्षेत्र के शहीद ग्राम भोगनाडी पंचायत के सुदूरवर्ती क्षेत्र के कुछ पहाड़िया गांव सड़क जैसी समस्या से अब भी जूझ रहा है। सड़क नहीं होने के कारण बाकी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहने को विवश है। भोगनाडी पंचायत अंतर्गत मास्केपू, गोराकेपू, निर्भिकटा, दानी नाटरे, चुकली माको, चुकली बेड़ो, पाकड़ी गांव तक सड़क नहीं पहुंचने के कारण उक्त गांव के ग्रामीण रोष में हैं। उक्त सभी गांवों से पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए लगभग 4 से 6 किलोमीटर तक खतरनाक ढलान रास्ते से पैदल सफर तय कर पहुंचना पड़ता है। यहाँ पैदल चलना इतना मुश्किल है कि जरा सी चूक से बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। वहीं उक्त गांव के ग्रामीणों से बात करने पर बताया कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। सड़क के दुर्दशा के कारण यहाँ तक कोई नेता भी वोट मांगने नहीं आता है। हम लोग अपने मन से मताधिकार का प्रयोग करते हैं। जब तक सड़क नहीं बनेगा तब तक कोई पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि ना यहाँ पहुँचेंगे, ना ही हमारे विकास होगा और ना ही मूलभूत सुविधा पूर्ण करेगा। जबकि संबंध में उपायुक्त साहिबगंज के पास पूर्व में सभी गांव के लोग लिखित आवेदन देकर सड़क का मांग किया था और अपनी समस्या से अवगत भी कराया था, परंतु इसका अब तक कोई पहल नहीं हुआ है। भाजपा संविधान की जगह नागपुरिया कानून लागू करना चाहती है, तेजस्वी यादव। भाजपा संविधान की जगह नागपुरिया कानून लागू करना चाहती है। ये बातें बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिउली बाड़ी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि दो धाराओं के बीच लड़ाई है। एक तरफ संविधान बचाने के लिए हम सब खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा संविधान की जगह नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। कहा कि भाजपा के नेताओं के मुँह से कभी गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं की जाती है। वहीं एक वोट 7 गारंटी के साथ बिजली माफ, पेंशन 1000 रुपये, मैया सम्मान योजना के तहत बहनों के खाता में खटाखट राशि भेजी जा रही है। कहा कि बिहार में 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। झारखंड में भी 10 लाख नौकरी और रोजगार देने के लिए संकल्पित है। पढ़ाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। कहा कि भाजपा घुसपैठिया की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।